मैं डॉक्टर राजेश पाठक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। पिछले 8 सालों से हम बच्चों की केयर पे काम कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस बच्चों को, चाहे वो मौसमी बीमारियां हो, वैक्सीनेशन हो, चाइल्ड न्यूट्रिशन हो या और हेल्थ हो, उस पे हम लोग बराबर हमारी यूनिट में काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे नहीं खाते हैं, वजह कुछ भी हो, लेकिन उन बच्चों को हम कैसे खिलाएं, कैसे उनकी भूख जगाएं और कैसे उनको खाना खाना सिखाएं, इस पे बात करेंगे। हम बात नहीं करेंगे डाइट पे कि उनको क्या खिलाना है, बल्कि हम बात करेंगे उनको क्या खिलाना है। तो जो बच्चे, जैसा हम जानते हैं कि 6 महीने बाद बच्चा जब माँ के दूध से ऊपर के खाने पे आ जाता है, उसको हम वीनिंग बोलते हैं। उसके बाद से कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं खा पाते हैं। माएँ जो हैं उनके पीछे पीछे भागती हैं या ज़बरदस्ती खिलाती हैं, या उनको नहीं पता होता है कि हमें बच्चों को कब, क्या और कैसे खिलाना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए कि जो अपने आप से नहीं खा पाते हैं या बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं या उनकी पसंद नापसंद बहुत वैरी करती है। तो एक बच्चा जो कि ठीक से नहीं खा पाता है, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा टारगेट रहेगा हम पेरेंट्स का कि हम अपने बच्चों को दिन में 3 से 4 बार मेजर मील दें। मेजर मील मीन्स कि आपका बच्चा जो 6 महीने से ऊपर का है और जो चाहे कई साल का है, उन बच्चों के लिए हम अपना टारगेट रखेंगे कि उनको दिन में 3 से 4 बार हम मेजर मील दें। उसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि उनका टाइम और जगह हम फिक्स कर दें कि जो 3 बार या 4 बार का हमने मेजर मील का टाइम रखा है, वो टाइम हम फिक्स कर दें। एक सुबह का टाइम, एक पर्टिकुलर समय के बीच में हमें खिलाना है, उसी तरह से दोपहर का, शाम का और रात का खाना। और साथ ही हमें वो जगह भी फिक्स करनी है कि वहाँ जहाँ बैठा के हम उनको खाना खिलाएं, हमें जगह नहीं बदलनी है। और जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ डिस्टरबेंस नहीं हो, बच्चे का सारा ध्यान जो है खाने में रहे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि बच्चों को खिलाते समय ना टीवी, मोबाइल, ना कोई खिलौना दिखाएं। ज़्यादातर हमने देखा है कि माएँ या पेरेंट्स अपने बच्चों को जो नहीं खा रहे हैं उनके सामने टीवी चला देते हैं, कोई कार्टून फिल्म या मोबाइल पे कोई गाना या कोई जिंगल्स उनके जो फेवरेट हैं उनको चला के उनका ध्यान डाइवर्ट करके खाना खिलाते हैं। तो वो नहीं करना है। तीसरी चीज़ है नो फोर्स फीडिंग, यानी अपने बच्चों को हमें ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं खिलाना है। चाहे बच्चा खा रहा है, नहीं खा रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। चौथी चीज़ है कि जो हमने खाने का टाइम रखा है उससे 2, ढाई या 3 घंटे पहले बच्चा भूखा हो। चलिए हम इसको विस्तार से बताते हैं कि अगर हम अपने बच्चे का टाइम फिक्स कर देंगे तो बच्चे के शरीर में, उसके दिमाग में एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। उस टाइम पे बच्चे को स्वतः ही भूख लगने लगेगी और बच्चा खाने की डिमांड करने लगेगा। दूसरी चीज़, अगर हम जगह फिक्स कर देते हैं तो उस जगह पे आते ही बॉडी को जब मालूम चल जाएगा कि हाँ ये खाने की जगह है, तो अपने आप से ही पेट में जो है पचाने के जो एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होने लगेंगे। जो दूसरी बात हमने करी थी कि बच्चे को अगर हम टीवी, मोबाइल या खिलौना नहीं देंगे तो बच्चे का सारा कंसंट्रेशन जो है खाने पे रहेगा। बच्चे को खाने समझ में आएगा और पेरेंट्स को भी चाहिए उम्र के हिसाब से बच्चे को खाना पहचानना सिखाएं कि आज हम दलिया खा रहे हैं, आज हम चावल खा रहे हैं, या थोड़ा और बड़ा हो गया है तो दालों के नाम बता सकते हैं, सब्जियों के नाम बता सकते हैं, जिससे कि बच्चा खाने को पहचानना सीखेगा तो उसमें उसका इंटरेस्ट आएगा। तो अगर हम ये सपोर्ट वाली चीज़ें हटा देंगे तो बच्चे का सारा ध्यान जो है वो खाने में रहेगा। तीसरी चीज़ है, अगर हम बच्चे को भूखा रखते हैं, अगर हमने बच्चे को भूखा रखा है तो भूख के बाद जब हम खाना देंगे तो हर चीज़ पसंद आएगी। जब भूख लगी होती है तो हमें कुछ भी पसंद आ जाएगा। तो बच्चे को भूखा रखें, जो भी आपने मेजर मील का टाइम रखा है उससे 2, ढाई घंटे पहले अगर आपका बच्चा भूखा होगा और उसके बाद आप उसको टेबल पे या कहीं लेके बैठेंगे तो बच्चे में वो स्वाद डेवलप होगा और बच्चा उस चीज़ को पसंद करने लगेगा। जो आखिरी चीज़ थी कि बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं करनी है।
हमें बच्चों में, क्योंकि भूख लगना एक नेचुरल चीज़ है, उसी तरह से खाना भी एक नेचुरल सी चीज़ है। बस हमें उसको प्रोवाइड करना है और उसको बढ़ावा देना है कि वो अपने आप से खाए। तो हमें बच्चों में फोर्स फीडिंग नहीं करनी है, उसको गोद में बैठा के, पकड़ के या बालकनी में ले जाके इधर उधर दिखा के हमें नहीं खिलाना है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चे जो अपने आप से नहीं खा पाते हैं, अगर पेरेंट्स या माँ इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो 1 वीक, 2 वीक या 1 महीने में विद गारंटी आपका बच्चा खाना सीख जाएगा। और जब बच्चा खाना सीख जाएगा तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चे को क्या खिलाएं। थैंक यू।